जयपुर दिल्ली रोड पर राजस्थली के नाम से लग्जरी रिजॉर्ट का संचालन करने वाली कंपनी राजस्थली रिजॉर्ट एंड स्टूडियो लिमिटेड में जीएसटी चोरी मामले की जांच की आज। अब इस रिजॉर्ट में विभिन्न सेवाएं देने वाले पर भी आ सकती है। और देखिए, रिजॉर्ट में 5.50 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी उजागर करने वाले जयपुर सीजीएसटी आयुक्तालय की एंटी इवेजन शाखा के अधिकारी जल्द ही इस मामले से जुड़े अन्य करदाताओं को नोटिस भेजकर उनका पक्ष जानने की तैयारी कर रहे हैं। आशंका है कि जीएसटी चोरी का दायरा 5 करोड़ से अधिक होने के कारण रिजॉर्ट संचालकों पर गिरफ्तारी की गाज भी कर सकती है। स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। प्रदेश की राजधानी जयपुर के नजदीक दिल्ली रोड पर लग्जरी रिजॉर्ट राजस्थली का संचालन करने वाली कंपनी राजस्थली रिजॉर्ट एंड स्टूडियो लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जयपुर सीजीएसटी आयुक्तालय को रिजॉर्ट में दी जा रही सेवाओं पर जीएसटी की वसूली नहीं करने और सेवाओं के बदले जारी होने वाले बिलों को लेकर एक गुप्त सूचना मिली थी। ऐसे में पिछले दिनों अधिकारियों ने राजस्थली रिजॉर्ट और इसके सी स्कीम स्थित कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की, जहां जांच के दौरान अधिकारियों को कई चौंकाने वाले प्रमाण मिले। इस दौरान सामने आया कि कंपनी अपने रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में दी जाने वाली सेवाओं पर केवल 5% की दर से ही जीएसटी जमा करवा रही थी, जबकि यहां प्रतिदिन का किराया 7,500 रुपए से अधिक होने के कारण यह दर 18% होती है। इसी तरह कंपनी की ओर से रिजॉर्ट पर आयोजित इवेंट्स पर भी 5% की दर से जीएसटी वसूली की गई। जांच में करीब 2 करोड़ 90 लाख की गड़बड़ी के प्रमाण अधिकारियों ने जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार कंपनी के रिजॉर्ट में आयोजित इवेंट्स में वसूली गई राशि और लेखा पुस्तिकाओं में प्रदर्शित राशि में भी बड़ा अंतर पाया गया है। जिस दर से ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, उससे कम राशि की बिलिंग हुई। मामले में करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की जीएसटी नहीं चुकाने के प्रमाण मिलने की सूचना है। इसी तरह कंपनी के निदेशक जिस आवास का निजी उपयोग कर रहे थे, उसे भी फर्म में किराए पर लिया जाना बता रहे थे, जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी ईसीएम के माध्यम से देय करीब 18 लाख के जीएसटी का भुगतान भी सरकारी खजाने में नहीं किया गया। कार्रवाई के बाद राजस्थली रिजॉर्ट एंड स्टूडियो लिमिटेड के निदेशक गिरीश अग्रवाल, आशा अग्रवाल और आकाश अग्रवाल ने अधिकारियों को करीब 2 करोड़ रुपए की जीएसटी का भुगतान कर दिया। मामले में जब्त दस्तावेज और उपकरणों की जांच जारी है। रिजॉर्ट में इवेंट, फूड और अन्य सेवाएं देने वालों के रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। क्या कहता है जीएसटी कानून? जीएसटी कानून में चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ जीएसटी चुकाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के अलावा इस चोरी से लाभान्वित होने वाले लोगों की गैर जमानती अपराध होने के कारण गिरफ्तारी के स्पष्ट प्रावधान है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि जीएसटी चोरी का दायरा 5 करोड़ से अधिक होता है तो उपयुक्त अनुमति के बाद संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। राज्य के प्रमुख जीएसटी विशेषज्ञ और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज घिया मानते हैं कि जीएसटी चोरी की राशि का भुगतान करने के बावजूद भी अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। जीएसटी कानून जो है बड़ा एक अपने आप में सेल्फ कंटेंट कोड है। इसमें गिरफ्तारी के लिए एक स्पष्ट प्रावधान है और जो गिरफ्तारी के प्रावधान है वो जीएसटी कानून के अंतर्गत धारा 132 के अंतर्गत मेंशन्ड है। धारा 132 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर धारा 132(1) के ABCD क्लॉज का कोई उल्लंघन करता है और अगर वो उल्लंघन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर का होता है तो उसमें गिरफ्तारी की जा सकती है। और गिरफ्तारी के लिए उसी धारा में ये स्पष्ट मेंशन है कि जो गिरफ्तारी होगी वो इसलिए की जा सकती है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि इसको अधिकारी बेल नहीं दे सकता। अगर 5 करोड़ से कम सीमा की कर चोरी है तो वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, वो बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए अगर हम देखें तो ये मैंडेटरी है कि अगर 5 करोड़ की कर चोरी पकड़ी जाती है तो वहाँ पर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है और गिरफ्तारी मेरे मत में अवश्यंभावी हो जाती है।
जीएसटी चोरी के इस मामले में सूत्रों ने यह भी आशंका जताई है कि राजस्थली रिजॉर्ट एंड स्टूडियो लिमिटेड के दस्तावेजों की यदि विस्तृत जांच हो तो कई और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। राजस्थली रिसोर्ट्स एंड स्पा के यहाँ हुई सीजीएसटी की कार्रवाई के बाद ये साफ है कि इस रिसोर्ट्स में और भी कुछ नए घोटाले और घपले सामने आ सकते हैं। हमने इस रिसोर्ट्स के संचालकों और इस रिसोर्ट्स के यहाँ जो मैनेजर है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने प्रवेश कराने से ही इनकार कर दिया। इनका ये कहना है कि अभी ये रिसोर्ट्स खाली पड़ा है, इसलिए यहाँ कोई भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये बड़ा साफ है कि इस कार्रवाई में जब दस्तावेजों के आधार पर हो सकता है अब तक जो 5 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है वह राशि और भी बढ़ सकती है। कैमरामैन गिरीश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।